मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में युवक और पुलिसकर्मी की निर्मम हत्या के बाद रीवा जिले में आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार सुबह से ही ब्राह्मण और राजपूत संगठनों समेत कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए और रीवा बंद करवाने के लिए व्यापक प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने रीवा के सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे शहर के विभिन्न बाजारों में घूमकर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। हालांकि कुछ इलाकों में पूरी तरह से बंद का असर देखा गया। बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और वाहनों के पहिए भी थम गए। रीवा और मऊगंज बंद के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मऊगंज जिले में ब्राह्मण समाज के एक युवक शनि द्विवेदी की मऊगंज जिले के गडरा गांव के आदिवासियों द्वारा बंधक बनाकर हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस बचाव के लिए पहुंची तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई की मौत भी हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। रीवा जिले के शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग किया है कि मऊगंज में हुई घटना में लापरवाही बरतने वाली एसपी रसना ठाकुर को बर्खास्त किया जाए। इधर मृतक शनि द्विवेदी के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया जाए। दोषियों के घरों में बुलडोजर चलाया जाए। अगर 10 दिनों के अंदर समस्त मांगे पूरी नहीं होती तो राजधानी भोपाल का भी ये आंदोलनकारी घेराव करेंगे। इसमें ज्ञापन में बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है कि भाई जो अपराध घटित हुआ उसके अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासकीय स्तर पर उच्च स्तर पर जो निर्णय होना होगा विधि संगत निर्णय लिया जाएगा। अभी समीक्षा की जाएगी उच्च स्तर पर, क्या इसके लिए बेहतर। प्रशासन से पहली मांग तो ये है कि जो वहाँ की एसपी हैं और वो जिस तरह से उन्होंने जो अधिकारी वहाँ पे फ़ोन कर रहे थे उनका फ़ोन नहीं उठाया और इतने देर से निर्णय लिया, जिसके कारण अभी तो दो हत्याएं हुई। जिस तरह की घटना थी उसमें ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 लोगों की हत्या होनी थी और एक लड़के को जिस तरह 6 घंटे सोचिए उसमें गरम सरिया डाला गया, उसको करंट लगाया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो एसपी को बर्खास्त किया जाए और उसकी रिटायर्ड जज जो हैं हाई कोर्ट के, उनसे जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चलना चाहिए। उनका भी घर अवैध रूप से है, कोई परमिशन नहीं लिया है उन्होंने। और इस तरह से अगर कोई घटना कर रहा है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए और उसमें एक भय होना चाहिए। प्रशासन का भय नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। सम्मान पर देखिए, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर SC/ST एक्ट है वही गलत है। अगर आप 2 लोगों ने जाकर के कह दिया कि उसके एक SC/ST के साथ में घटना हुई है तो कोई बिना जांच के किसी को 6 महीने आप कैद में नहीं रख सकते हो। उसकी जांच हो, जांच होने के बाद अगर वो दोषी है तो आप कार्यवाही करो। के लिए जो ये हरिजन एक्ट के लिए सब शासन प्रशासन आगे आ जाती है, तुरंत कदम उठाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ब्राह्मणों के साथ, मतलब ब्राह्मणों के साथ, मैं पूरा ब्राह्मण ये नहीं बोल रही हूँ, पर ये अपराधियों के साथ शासन को साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हरिजन के साथ अपराध हुआ है तो उसके लिए ब्राह्मण को तुरंत बुलडोजर ब्राह्मण के घर में चलाया जाए और जो भी कार्रवाई हो प्रशासन की वो कर दी जाए। और जब ब्राह्मण के ऊपर हत्या हो तो उसके लिए शासन चुप बैठी रहे। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि उस अपराधी को घोर से घोर सजा दी जाए और पीड़ित के परिवार को जो भी सहायता राशि हो सके उसको दी जाए। जो मऊगंज जिले में और रीवा संभाग में लगातार घटनाएं हो रही, अपराध हो रहे हैं, नशे की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, इस विषय को लेकर गंभीरता से सब समाज के लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन पत्र दिए। रीवा नगर में उन्होंने भ्रमण भी किया है और सभी समाज के लोग इकट्ठा थे। उनका सबका उद्देश्य था कि समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, जो वर्ग संघर्ष स्थित लोग पैदा कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को जो नष्ट कर रहे हैं, उस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन पत्र दिया गया है। ज्ञापन पत्र में आज सामूहिक रूप से सबका ज्ञापन पत्र हुआ है। उस ज्ञापन पत्र का आशय यही था कि अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे अपराध किसी वर्ग, किसी समाज, किसी मजहब का हो। अपराध होता है वो किसी धर्म संप्रदाय नहीं देखता। निश्चित होनी चाहिए। प्रशासनिक चूक हुई है और आज उनका एक जवान और प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ तो निश्चित तौर से होना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई में निर्णय प्रदेश की सरकार को लेना चाहिए। प्रदेश की सरकार को एक रूपता रखनी चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए। ये जो भीड़ आई है, जो मतभेद पैदा हुए हैं, असमानता पैदा हो रही है, मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि हत्या कर दी गई है मऊगंज में कुछ लोगों द्वारा, उनकी हत्या पर निष्पक्ष जांच करके कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों की जिन लोगों ने हत्या की है
और तत्काल रूप से न्यायालय स्पीडी ट्रायल चला करके उनको दंडित करे, फांसी की सज़ा दिलाई जाए और सनी द्विवेदी के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाए, उनके परिवार के किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। ये सभी हम लोगों की मांगे थी। अगला कदम फिर से हम लोग रीवा बंद करेंगे, रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे, परिवहन रोकेंगे। पुलिस प्रशासन जो है, शासन और पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, समाज की बात रखना चाह रहे हैं। हम कोई उद्दलित नहीं करने की बात कर रहे हैं, ना हम किसी प्रकार से हिंसात्मक कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि समाज में इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस तरह की क्रूरता हो रही है, वो दोबारा ना हो। इसको लेकर के आज हम ज्ञापन देंगे माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर। और विगत 2 महीनों के अंदर जो ब्राह्मण समाज के प्रति मतलब चुन चुन करके और घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे आप जबलपुर देख लीजिए, सतना देख लीजिए, टिमरी देख लीजिए, रायपुर करचुलियान देख लीजिए, मऊगंज की घटना देख लीजिए। अभी विगत 1 दिन पहले सीधी में एक आदिवासी ने एक ब्राह्मण बालक को, विकास तिवारी नामक बालक को इतना मारा है, आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, और इसको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी यहीं बैठे हैं, रीवा में बैठे हैं, रीवा से हैं, हम सब के मिलने जुलने वाले हैं, परिवार के हैं। एक शब्द नहीं निकल रहे हैं, वीडी शर्मा जी एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो एक भी शब्द, चाहे विधायक हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, एक भी शब्द नहीं निकाल रहे हैं। कैसी, ये कौन सी स्थिति है, कैसा कलयुग है